Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Vaskar and today I am discussing about the life processes. क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है ये। ऑलरेडी मैं इस पर 3-4 वीडियोस कर चुका हूँ, तो वो पहले वीडियोस देखना, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हमने समझा था क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती क्या है। मीन्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में होता है बेसिकली। तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बना रहे हैं, है ना, तो वो हम रिएक्शन बोल सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से वो बना रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसके थ्रू ये बना रहे थे। तो अब उसमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है तो वो उसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी। जैसे सनलाइट की हो रही थी रिक्वायरमेंट, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम बोल सकते हैं वाटर। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब हमें यही एक्सपेरिमेंट से समझना है कि जो सनलाइट है वो कैसे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है, या फिर हम बोलें कि इंपॉर्टेंट कैसे है ना। तो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच नियरली द सेम साइज। हम बोल सकते हैं दो प्लांट ये हमने ऐसे ले लिए जार। ओके, दो हमने जार ले लिया, फिर हम बोल सकते हैं इस टाइप से हमने एक सेटअप बना लिया जिसके अंदर एक गमला रखा है। इधर हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट छोटा सा लगा हुआ है। ओके, तो इस टाइप से हमने बोला, और यहाँ पे कुछ फूल हैं उसके। तो इस टाइप से मैंने एक जार बनाया, और इसी के जैसा एक और सेम जार इस साइड बना लिया मैंने। सेम साइज के ही जार होंगे दोनों, ऐसा नहीं है कि अलग अलग साइज के हों। ओके, मैं छोटा बड़ा बन गया है वो मेरे से। तो इस टाइप से, और इसकी भी सेम यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है, फ्लावर है। इस टाइप से हमने ये जार बनाया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि कीप देम इन अ डार्क रूम, मतलब कि इसको हमने अंधेरे में रख दिया। सॉरी, ये मैंने बीच में ये गलत बना दिया। हम बोल सकते हैं इसको क्या किया मैंने, अंधेरे में रख दिया। तो जब हमने अंधेरे में रख दिया, इसको पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। बेल जार है ये हमारा, और इसके अलावा ये क्या है हमारा, वॉच ग्लास। इसके पास ही रखा हुआ प्लेट एक हम बोल सकते हैं। ओके, एक प्लेट हमारे पास रखा हुआ है, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, वॉच ग्लास है। हम बोल सकते हैं जैसे हम प्लेट की तरह यूज करते हैं। ओके, इस दूसरी साइड हमारे पास इधर क्या है, इस साइड हमने वॉच ग्लास नहीं रखी है। तो हम ये हमारा ए है और ये बी है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं क्या, अब हमने इसको अंधेरे में रख दिया, तो जब डार्क में रखेंगे तो हम उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है हमें, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass container potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. यानी कि ये जो करेगा क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ओके, तो जब हमने वॉच ग्लास में पोटेशियम परमैंगनेट रखा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्ब होने के बाद हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को करवाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम बोल सकते कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार। ओके, तो हम लोगों ने जब इनको क्या किया, कवर कर दिया, दोनों दोनों को बेल जार से इनको कवर कर दिया, यानी कि ये सेटअप हमारा अब बन गया है। पहले क्या था, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गमला लिया, उसमें पौधा लगाया, इसमें भी गमला लिया और पौधा लगाया, और इसके पास मैंने क्या रखा, एक वॉच ग्लास रख दिया। वॉच ग्लास रखने के बाद अब मैंने इसमें जो जार है वो पूरा ऊपर से रख दिया, बंद कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे यूज वैसलीन टू सील। यहाँ पर क्या किया हमने, यूज वैसलीन, वैसलीन का यूज करेंगे। ये तो CO2 जाएगा, इसके हम बोल सकते हैं इसमें CO2 कैप्चर कर सकता है ये यहाँ से। ओके, अब इसके बाद ये क्या चीज होगी, जैसे हम बोल रहे हैं कि वैसलीन। ओके, तो वैसलीन जैसे हमने यूज किया इसको, जिससे कि ये एकदम 100% बंद हो जाए, है ना, तो इसके लिए हमने एयर टाइट कर दिया वैसलीन से। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब हमने क्या किया, इसको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया। तो सनलाइट में रखने के बाद क्या बोले करेंगे हम, प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स
एज इन द अबव एक्टिविटी, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, इन एक्टिविटी में जो हमने किया है इन दोनों में सेम सेम प्रोसेस कर रहे थे, बट हमने इसके पास क्या नहीं रखा, CO2 नहीं रखा। और हम बोल सकते हैं क्या, एक एक को हमने अंधेरे से उठा लिया, लाइट में रख दिया, और एक को हमने अंधेरे में ही रखा, तो क्या इसमें स्टार्च की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी? तो मैं बोलूंगा स्टार्च की जो क्वांटिटी होगी वो दोनों में ही डिफरेंट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? जैसे मैंने इसको, हम बोल सकते हैं क्या, इसको दे दिया मैंने सनलाइट, ओके, तो इसमें तो प्रोसेस हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की, बट इसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसमें स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, है ना, इसमें स्टार्च कम होगा और इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सनलाइट से इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पार्टिसिपेट कर चुकी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो इसमें हो गई है, बट इसमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम बोल सकते हैं नहीं होगी, ओके, तो नो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसकी वजह से जो स्टार्च का लेवल है वो कम हो जाएगा। ओके, तो हम जब इसमें से लीफ को तोड़ेंगे तो लीफ को तोड़ने के बाद हम बोलेंगे इसकी जो लीफ होगी इस वाले की और इस वाले की, तो लीफ में जो स्टार्च का कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। और डिफरेंट कैसे होगा? स्टार्च का कंटेंट जो होगा वो सेकंड वाले में हम बोल सकते हैं बी वाले में कम होगा और फर्स्ट वाले में ए वाले में क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें करना है जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है, फिर हम बोलेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम लोग ऑलरेडी यही टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अब इसमें एक बात बताओ, पहले तो हमने पढ़ लिया क्या, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब एक टाइप से और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं, और एक एनिमल्स होते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। ओके, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्या है बेसिकली? आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और से एक और नाम सुना होगा, तो हम बोलते हैं क्या, पिचर प्लांट। ओके, तो ये दो टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस कैसे? अब इनको हम समझते हैं कि करते क्या है बेसिकली। तो ये सबसे पहले जैसे हम लोग इनको ग्रो करवाया, तो ग्रो करवाने के बाद ये इस टाइप से होते हैं इसकी लीव्स, ओके, इस टाइप से इसकी लीव्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है, अपर, एंड ये हम बोल सकते हैं लोअर पार्ट, ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ लीफ, और ये क्या है, लोअर पार्ट ऑफ लीफ। तो ये इनके लिए क्या होता है कि ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहां पर कि जो सॉइल है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होती, हम बोल सकते हैं लेस न्यूट्रिशियस सॉइल होती है, उस जगह पे ये उगते हैं। तो जब ये ऐसी जगह पे उगते हैं तो इनको न्यूट्रिशन की तो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इनके लिए एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा प्रेजेंट होता है, बट ये डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे ये, कि जो इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, इंसेक्ट्स, यहाँ पे जैसे कोई इंसेक्ट आया, ओके, यहाँ पे क्या आया, इंसेक्ट मैं बोल सकता हूँ, तो इंसेक्ट जैसे ही आएगा तो ये सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को धीरे धीरे अपने अंदर ये ऐसे फंसा लेंगे, और धीरे फंसा के, और इसमें से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और हम बोल सकते हैं दूसरी चीज, इनके अंदर का जो न्यूट्रिशन होगा, एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रिशन ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके अंदर से। तो इसमें हम बोल सकते हैं पहला होता है वीनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा होता है क्या, पिचर प्लांट। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो करते हैं बट 100% ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं क्या, कि डिपेंड होते हैं दूसरे पे। जैसे हमने अभी पैरासिटिक भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, पैरासिटिक, बट ये थोड़ी सी ऐसी कैटेगरी आती है जिसमें कि बोल सकते हैं सेमी पैरासाइट, है ना, सेमी पैरासाइट। पैरासाइट बोलना भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, हम बोल सकते हैं क्या, कि थोड़ा ऐसे जो इंसेक्टिवोरस बोलना ही ज्यादा सही। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होगा बेसिकली, कि जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कुछ तो खुद बना लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से बना लेते हैं। तो इसमें बाकी का जो न्यूट्रिशन होता है वो किसी इंसेक्ट के थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, इंसेक्टिवोरस प्लांट, insectivorous plants make their own food by
photosynthesis, but they also required some insects for nutrition. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां की जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिशन लेस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कम न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लेस न्यूट्रिशियस सॉइल की वजह से ये जो सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, वो होता तो फूड तो बना लेते हैं बट उतने अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम पर जो ह्यूमंस में है, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। ओके, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।